हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन में एक सवाल कुछ इस तरह आता है कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन और IUPAC नेम ऐसे मिक्स करके दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। हम आपको लास्ट 10 ईयर्स में इस किस्म के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना एयर बाय एयर सिखाएंगे। तो 2017 का पेपर शुरू करते हैं। तो पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पायरोगैलोल का दिया गया है। ये एक ट्राईहाइड्रिक फिनोल है और इसमें बेंजीन रिंग के साथ 3 OH ग्रुप लगे हुए होते हैं पोजीशन 1, 2 और 3 पर। तो सबसे पहले हम एक बेंजीन का रिंग बनाएंगे और फिर इसमें हम पोजीशन 1 पे, 2 पे और 3 पे OH ग्रुप्स लगा देंगे। तो ये बन गया 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सीफिनोल या इसे पायरोगैलोल कहते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है पीक्रेसॉल। पीक्रेसॉल दरअसल फिनोल का एक डेरिवेटिव है। इसमें बेंजीन के साथ एक OH और एक CH3 ग्रुप लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम बेंजीन का रिंग बनाएंगे और फिर इसमें एक OH ग्रुप लगा देंगे। तो ये बन गया फिनोल। अब इसमें ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा दिया जाएगा। तो ये बन गया पीक्रेसॉल या पैरा मिथाइल फिनोल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड दरअसल पेंटानोइक एसिड का कॉमन नेम है और इसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सबसे पहले 5 कार्बन एटम एक लाइन में लिख देंगे एंड देन कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH लगा देंगे। तो ये बन गया COOH ग्रुप। बाकी जो कार्बन हैं इन्हें हम सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच करके कार्बन चेन बना देंगे और आखिरी काम ये कि हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाकर उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्रोइक एसिड। स्ट्रक्चर है बीटा बीथाइल ब्यूटायर एल्डिहाइड। ये एक्चुअली एक कॉमन नेम है और ब्यूटायर एल्डिहाइड 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड को कहा जाता है। लिहाजा हम सबसे पहले कार्बन की एक चेन बनाएंगे जिनमें 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लिख देंगे। फिर कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइडिक ग्रुप ड्रॉ करेंगे यानी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और फिर उसके बाद तमाम कार्बन एटमों को चेन के जरिए यानी सिंगल बॉन्ड के जरिए जोड़ देंगे। सुनिए, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो नेक्स्ट कार्बन है उसे अल्फा कहते हैं। देन बीटा कार्बन, क्योंकि बीटा मिथाइल पूछा गया है लिहाजा बीटा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाएगा। और अब आखिरी काम ये कि तमाम कार्बन को हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे और ये बन गया बीटा मिथाइल ब्यूटायर एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। अगला मॉलिक्यूल जो साल दिया गया था वो है फिनाइल हाइड्राजाइन। फिनाइल हाइड्राजाइन दरअसल हाइड्राजाइन का डेरिवेटिव है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्राजाइन किसे कहते हैं। देखें, NH2 फंक्शनल ग्रुप हाइड्राजाइन कहलाता है और अगर इसके साथ एक एरोमेटिक रिंग भी लगा हुआ हो तो इसको कहेंगे फिनाइल हाइड्राजाइन। तो सबसे पहले हम एक बेंजीन का रिंग बना लेंगे जो इसके फिनाइल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और फिर उसके साथ कार्बन नंबर 1 पे NH2 अटैच कर देंगे जो कि हाइड्राजाइन फंक्शनल ग्रुप है। तो ऑल टुगेदर ये मॉलिक्यूल बन गया फिनाइल हाइड्राजाइन। 2017 का ये लास्ट स्ट्रक्चर है डाई इथाइल एसिटाइलिन। इस मॉलिक्यूल में एसिटाइलिन दरअसल कॉमन नेम है इथाइन का और उसके साथ डाई इथाइल का मतलब 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एसिटाइलिन यानी कि इथाइन का स्ट्रक्चर बना देते हैं यानी 2 कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब एक साइड पर हम C2H5 लिख देंगे यानी इथाइल और दूसरी साइड पर भी C2H5 लिख देंगे यानी कि इथाइल। ये बन गया डाई इथाइल एसिटाइलिन। इसी स्ट्रक्चर को बनाने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम पहले तो इथाइन लिख दें C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर एक तरफ CH2CH3 लिख दें और इसी तरह दूसरी तरफ भी CH2CH3 लिख दें यानी कि हम डाई इथाइल को स्ट्रक्चर की फॉर्म में अलग अलग करके लिख दें। बोथ ऑप्शन इज देयर। आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो 2017 के स्ट्रक्चर समझने के बाद 2018 के स्ट्रक्चर हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।